नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 2021। आइए आज देखते हैं बायोलॉजी के स्टार्टिंग टॉपिक या बायोलॉजी को हम लोग शुरू करेंगे। बायोलॉजी या जीव विज्ञान को शुरू किसने किया या इसका नाम किसने दिया, ये सब अलग अलग बातें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। आइए आज हम इसको अच्छे से एकदम क्लियर करते हैं। क्या है बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है या फादर ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान का पिता अरस्तू को कहा जाता है। बायोलॉजी को जनरली मॉडर्न या एंशियंट से ही दो भागों में बांटा गया है। क्या है? एक जूलॉजी, दूसरा बोटनी। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के मतलब सभी एनिमल्स में मानव हो गया, जानवर हो गए, सारे जीव जो मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो चल सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब अपना स्थान को चेंज कर सकते हैं, वो जीव विज्ञान जूलॉजी हो गया। जूलॉजी मतलब एनिमल्स वगैरह हो गए हैं, जीवित जीव। नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के मतलब हो गया वैसा जीव या वैसी वस्तु जो जीवित तो है लेकिन एक ही जगह रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएंगे। ये सारी क्रियाएं इसमें भी होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो सब होते हैं, लेकिन ये अपने स्थान को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स एक ही जगह से हिलते डुलते हैं लेकिन ये स्थान को चेंज नहीं करते हैं। अब जूलॉजी का फादर किसे कहा जाता है या जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। इनका जो जीवन काल है 384 से 322 बीसी है, ईसा पूर्व। क्या है? ईसा पूर्व। और वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बोटनी। 371 से 286 बीसी ईसा पूर्व के बीच इनका कार्यकाल रहा, मतलब इनकी जीवन काल है। इनका एक बहुत फेमस बुक है हिस्टोरिया प्लांट्रम, जिन्हें इंग्लिश में इंक्वायरी इनटू प्लांट्स बोला जाता है। पहला क्या है? सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। सेल की खोज किसने किया, या तो सेल कैसे पता चला और किन्होंने इसको सबसे पहले खोजा था। सबसे पहले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटो, यानी इनकी अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। किसको? साइटोलॉजी, अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। किस चीज़ में खोजा था? तो एक कॉर्क के तिल्ली में। मतलब सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। अगर सब सिर्फ बोला जाए कि कोशिका खोज किसने किया तो आप रॉबर्ट हुक बोल सकते हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले, तो ये ल्यूवेनहॉक होगा। क्या होगा? ल्यूवेनहॉक। 1674 में इन्होंने किस चीज़ में खोज की थी? तो इन्होंने दांत के खुरचनी में, मान लो कोई दांत को खोदता है या उससे कुछ मलबे निकालता है, तो उसी में इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था अलग। फिर इसके बाद क्या होता है? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनका सिद्धांत क्या दिया हुआ है, मतलब कोशिका को क्या, मतलब इसको कैसे बोल सकते हैं कि इसको कोशिका है, या तो अलग रह सकता है, अलग नहीं रह सकता है। तो ये कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने। पूरा शरीर कोशिकाओं की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, मतलब छोटी छोटी कोशिकाओं, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या बना है? तो शरीर बना है। अब देखते हैं कि कोशिका से क्या क्या बनता है कोशिका को मिलकर। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका, एक और फैक्ट है जो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र को खोजा था। केंद्रक को खोजा था।
कौन खोजा था? रॉबर्ट बर्न ने। अभी कोशिका, जैसे अगर कोई बोलेगा कि इंडिविजुअल एक कोशिका सबसे छोटी इकाई है शरीर का, तो नहीं, कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे इकाइयां हैं, जो कोशिका को भी एक जीव के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। तो उसी तरह कोशिका में भी केंद्रक होता है जो ये मैनेजमेंट काम करता है। इसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं। जिस तरह शरीर में पैर, हाथ, मुंह, नाक, कान का अलग अलग कार्य है, उसी तरह से एक कोशिका में छोटे छोटे बहुत सारे कार्य कर। ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी 1841 में। कोशिका का सिद्धांत दिया स्लाइडेन ने। अब देखते हैं कि कोशिका कैसे होता है। एक कोशिका छोटे छोटे बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक मिलता है, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं? ये बनते हैं शरीर के अंग। एक अंग, हाथ, पैर, नाक, मुंह, कुछ भी बन सकता है। उसके बाद बहुत सारे अंग मिलाकर एक शरीर का निर्माण होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अगर सबसे छोटी कोशिका बोलेंगे तो माइकोप्लाज्म, और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट, अगर मानव के बारे में अगर पूछता है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो ओवम। जो फीमेल में एग्स बनते हैं उसको ओवम बोलते हैं हम लोग, और मेल में जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटी, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म को बोला जाता है। लेकिन अगर लंबी पूछेगी तो ये ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वो सबसे लंबी कोशिका होता है। पूछता है एग्जाम में, तो कोशिका, मानव कोशिका को 3 भागों में बांटता है। लंबा बोल सकता है, छोटा या बड़ा, 3 तरह के कोशिका है। अब देखिए, ये कोशिका ऐसा है कि इसका विभाजन, अगर विभाजन के या पुनः निर्माण के तरह से बांटा जाए तो 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक कोशिका होती है जिसकी पुनः निर्माण होती है, या तो उसका बंटवारा होता है। ठीक है, जैसे एक कोशिका ये है, एक कोशिका से कभी 2 कोशिका, 3 से 4 कोशिका, 5 कोशिका, इस तरह से बहुत सारे कोशिकाएं बन सकती है। लेकिन इसमें 2 तरह के है, एगो निर्माण या पुनः निर्माण, या एक बिल्कुल निर्माण नहीं होता। सबसे जल्दी पुनः निर्माण होता है, कहाँ होता है? लीवर में कोशिकाओं का निर्माण होता है तुरंत, ठीक है, ज़्यादा होता है। ब्रेन में या न्यूरॉन्स सबसे कम, या विभाजन नहीं होता है। इसमें विभाजन होता ही नहीं। न्यूरॉन्स जो बचपन से रहता है वो बड़ा तक रहता है, न्यूरॉन्स का सेम ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? जैसे अगर मान लो एक कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको हम देखेंगे कि क्या क्या है इसमें, और कोशिका का स्ट्रक्चर कैसे बना। कोशिका 2 तरह का कोशिका है। एनिमल कोशिका है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये एनिमल सेल में, मेम्ब्रेन किस में होता है? एनिमल सेल में। लेकिन सेल वाल भी होता है। सेल वाल ये ऊपर में ऐसा ऐसा रहता है। सेल वाल ये सेलुलोज का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? सेलुलोज का। ये मेम्ब्रेन। प्लांट में ये दोनों होता है। क्या क्या? प्लाज्मा और सेल वाल दोनों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वाल। अंदर वाला जो है ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ऊपर वाला हो गया सेल वाल। तो प्लांट में दोनों होता है, लेकिन एनिमल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि प्लांट को ज़्यादा थोड़ा मजबूत वाला चाहिए, इसीलिए उसको बहुत, मनुष्य या कोई भी जीवित जीव। इसमें क्या क्या है सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ये 2 हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वाल। नेक्स्ट अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके अंदर में क्या क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, सेंट्रोसोम है, इंडोरेटिकुलम है, राइबोसोम है और लाइसोसोम है।
तो सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ये सूत्रकणिका, इसे सूत्रकणिका क्या होता है? ऑक्सीजन रखना, सेल में कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है। क्या करता है? कोशिकीय श्वसन का, स्टोर का काम करता है, और वहाँ से फिर सारे सेल्स में जाते हैं ब्लड के थ्रू। तो ये सेल में क्या करता है? ऑक्सीजन पहुँचाता है, ऑक्सीजन रखता है, सेल में जाके ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस साइकिल को क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र बोलो या क्रेब्स साइकिल बोलो। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था, इसीलिए इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। कैसे? इसमें ये ऊर्जा का भी घर है। ये क्या है? ऊर्जा यहीं से बनता है। 38 ATP बराबर एक ग्लूकोज। एक ग्लूकोज जो बनता है वो 38 ATP से मिलकर, ठीक है। तो ये कहाँ बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या होता है? क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिप्स्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक दीवारों को क्रिप्स्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ये है, इसके अंदर के भाग को, यहाँ पे दीवार जो बना हुआ है उसे क्रिप्स्टी कहा जाता है। फिर ऊर्जा का ट्रांसफिकेशन का कार्य करता है। इसकी खोज कौन किया है? कैमिलो गोल्जी। ये दोनों याद रहेंगे। क्रिप्सो गोल्जी बॉडी का क्या काम है? तो ऊर्जा का ट्रांसफिकेशन करता है। ऊर्जा का मतलब आदान प्रदान, किसी को ऊर्जा की ज़रूरत है तो वो थोड़ा सा उसका मदद करता है। नेक्स्ट है वैक्यूज। वैक्यूज का कार्य क्या है? रसधानी, ठीक है। वैक्यूज में पानी स्टोर होता है। शरीर में 65% पानी होता है। जो यही वैक्यूज है, जो वैक्यूज ये पानी का, छोटे छोटे सेल में हमारे बॉडी में 65% पानी है। तो पानी कहाँ पे स्टोर होता है? तो ये वैक्यूज में स्टोर होता है। इम्पोर्टेंट है इसे भी। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। सबसे तेज सेल विभाजन लीवर में होता है। कहाँ होता है? कोई भी अगर लीवर, मान लो कि पूरे शरीर में अगर चोट लगता है तो उसका सेल को रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर लीवर में होता है तो वो फटाफट अपना रिकवर कर लेता है। ज़रूरत से ज़्यादा कोशिका विभाजन होने पर कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी होती है। मान लो कहीं, वैसे भी कैंसर को एक्स्ट्रा कोशिका का विभाजन होने के कारण ही होता है, इसीलिए वहाँ पे एक घाव जैसा बन जाता है। घाव लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। कोई कोशिका खराब पड़ता है तो उसे लाइसोसोम खत्म कर देता है। लाइसोसोम क्या होता है कि जब कोई सेल के अंदर कोई खराबी आ जाती है या सेल खराब होने लगता है या टूट फट जाता है तो उसे वो डिस्ट्रॉय करके नया सेल का वहाँ पे फिर से बनने लगता है। क्या होता है? उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। सेल में अगर मान लो कोई सेल अगर घाव बन जाता है तो वो खतरनाक हो जाएगा, इसीलिए ये लाइसोसोम क्या करता है? उसे उसी में फटा देता है। मतलब मान लो कोई सेल थोड़ा सा डैमेज हो गया है तो ये इसमें एक ऐसा जल होता है, मतलब इसमें एक ऐसा एंजाइम होता है जिससे वो उस सेल को जला देता है और वहाँ पे नया सेल बनने लगता है। जैसे कहाँ कहाँ इसका
उपयोग नहीं है। मतलब ये शरीर में कौन सा भाग में, अगर पूछेगा कि शरीर में कौन सा भाग में लाइसोसोम नहीं होता है, तो ये ब्लड में नहीं होता है। ब्लड में नहीं होता है क्योंकि ब्लड एक रक्त के जैसा हमेशा तैरते रहता है। अगर एक जगह अगर लाइसोसोम हो जाएगा तो ब्लड काफ़ी दूर तक, ब्लड का सेल को काफ़ी दूर तक ये खराब कर सकता है, इसीलिए इसमें नहीं होता है। ब्लड रक्त में लाइसोसोम नहीं होता है, इसके अलावा सभी पार्ट में पाया जाता है। इसके जगह पर क्या होता है, स्प्लीन छन्नी का कार्य करता है। ये ब्लड जो है स्प्लीन में जाके मरता है, प्लीहा जिसको बोलते हैं। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, प्लीहा। प्लीहा। तो ब्लड कहाँ पे मरता है, अगर ब्लड जिससे होता है, अगर रेड ब्लड सेल 120 दिन में मर जाता है, तो ये कहाँ, स्प्लीन में जाके मरता है। अगला भाग क्या है, केंद्रक। केंद्रक सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे कोशिका का मैनेजर, ब्रेन, ये सब कुछ बोलते हैं क्योंकि यही मैनेज करता है। इसका क्या है, केंद्रक के अंदर ही डीएनए आरएनए होता है जिसको जीन बोलते हैं। ये केंद्रक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका अपना एक लेयर है, उसके अंदर में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ये पूरा कोशिका है। कोशिका के अंदर ये जलीय, मतलब एक कैसा बोल सकते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का जल टाइप का होता है, जो एकदम उसके अंदर लसलसा सा होता है, जो कोशिका के अंदर होता है। और उसके बाद ये है केंद्रक। केंद्रक के अंदर भी अलग सा इसका दीवार है। ये दीवार के अंदर भी उसी टाइप का जलीय पदार्थ है। इसको बोलते हैं कोशिका द्रव और इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। क्या होता है कोशिका के ऊपर में एक छोटे छोटे क्या होता है, बाल नुमा कुछ चीज़ें होती है जिसे सिलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिलिया और फ्लेजला। छोटे बाल जो होते हैं उसको सिलिया बोला जाता है और बड़े बाल को फ्लेजला, जिसको मूव करने में काम आता है, मूवमेंट कराने में। जैसे सिलिया फ्लेजला बाल नुमा संरचना होता है। जो कोशिका मूवेबल नहीं होता है उसमें सिलिया और फ्लेजला नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, तो उसमें सिलिया और फ्लेजला नहीं पाया जाता है।